आई दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है। आज 19 अगस्त 2025 को भारत की अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण की घोषणा ने सीमाओं के पार हलचल मचा दी है। इस्लामाबाद में चिंता है। थिंक टैंक इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अग्नि 5 8000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली आईसीबीएम भारत को एलीट मिलिट्री पावर्स में लाती है। इसकी लहरें बीजिंग, मॉस्को और वॉशिंगटन तक पहुंच रही हैं। ग्लोबल स्टेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक नए ग्लोबल रिअलाइनमेंट का संकेत है। भारत के मिसाइल साइलो से लेकर बारी बोर्डरूम तक बदल रहे बर्ड सर्डियर एग्नि 5 इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह भारत की लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक डेटरेंट है। एक सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम जिसे तेजी से लॉन्च किया जा सकता है और जो पहले हमले में भी बच सकती है। इसकी MIRV टेक्नोलॉजी एक मिसाइल को कई टारगेट्स को हिट करने की अनुमति देती है, जिससे कोई भी डिफेंस नाकाम हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत का न्यूक्लियर डिटरेंट विश्वसनीय है, हमले की स्थिति में विनाशकारी जवाबी कार्रवाई की गारंटी देता है। अग्नि 5 भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक स्पष्ट संदेश। भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है। हालांकि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाए रखता है। मिसाइल का असली उद्देश्य आक्रामकता को रोकना है, खासकर चीन से। अग्नि 5 के साथ भारत बीजिंग के साथ स्ट्रैटेजिक पैरिटी हासिल करता है, जिससे एशिया का संतुलन मौलिक रूप से बदल जाता है। यह क्षेत्र के सिक्योरिटी इक्वेशन में एक गेम चेंजर है। भारत की महत्वाकांक्षाएं केवल मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर यह अपने पुराने बेड़े को बदलने के लिए रूस के T-14 आर्म्ड टैंक पर नजर गड़ाए हुए है। आर्म्ड टैंक टेक्नोलॉजी में एक छलांग है। स्टेल्थी, नेटवर्क्ड और अपने अनमैन्ड टर्रेट के साथ क्रू के बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी शक्तिशाली बंदूक और एडवांस्ड सेंसर इसे एक निर्णायक बढ़त देते हैं, खासकर ऊंचे या विवादित क्षेत्रों में। रूस के ऑफर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन शामिल है, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप है। ये पार्टनरशिप भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है और मॉस्को के साथ उसके स्ट्रैटेजिक संबंधों को मजबूत करती है। आर्मटा हिमालय और पंजाब दोनों मोर्चों पर गेम चेंजर हो सकता है। रूस के लिए यह एक महत्वपूर्ण पार्टनर को मजबूत करने और चीन का मुकाबला करने का एक तरीका है। यह डील सिर्फ हार्डवेयर से ज्यादा है, यह स्थायी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट का एक बयान है। दुनिया भर में अमेरिका B-21 रेडर, दुनिया का पहला 6th जनरेशन स्टील्थ बॉम्बर को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। सबसे कठिन एयर डिफेंस को भेदने के लिए डिजाइन किया गया B-21 किसी भी पिछले बॉम्बर से ज्यादा स्टेल्थी, इंटेलिजेंट और अडेप्टेबल है। इसकी ओपन सिस्टम्स आर्किटेक्चर का मतलब है कि इसे दशकों तक अपग्रेड किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर नए हथियार और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सकता है। B-21 सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है, यह एक कमांड नॉड, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और अमेरिकी पावर प्रोजेक्शन का प्रतीक है। मुख्य कारण चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसके एंटी एक्सेस डिफेंस। B-21 इन डिफेंस को भेदने के लिए बनाया गया है, जिससे अमेरिका की स्ट्रैटेजिक बढ़त बहाल होती है। प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक महंगी चुनौती है। सहयोगियों के लिए यह अमेरिकी प्रतिबद्धता का आश्वासन है। B-21 दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्ति बने रहने के अमेरिका के इरादे का संकेत देता है। ये नए हथियार एग्नि 5, T-14, B-21 खतरों का जवाब है, लेकिन नई चिंताओं को भी जन्म देते हैं।
पाकिस्तान के लिए भारत की MIRV मिसाइल अस्थिरता और न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर बढ़ाती है। चीन को 2 मोर्चों की दुविधा है। भारतीय मिसाइलें उसके शहरों को धमकाती हैं। भारत रूस टैंक डील एशिया में हथियारों की होड़ को बढ़ाती है। अमेरिका भारत को चीन का मुकाबला करने वाला मानता है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी संघर्ष के जोखिम को बढ़ाती है। अब क्षेत्रीय संघर्ष विश्व स्तर पर फैल सकते हैं। शक्ति बिखरी हुई है और टेक्नोलॉजी घातक है। जबकि सेनाएं आधुनिक हो रही हैं, ब्रिक्स ब्लॉक चुपचाप पश्चिमी नेतृत्व वाले आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स राष्ट्र अब लगभग आधी वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियां बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक ब्रिक्स करेंसी या पेमेंट सिस्टम अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करेगा और वैश्विक प्रभाव को बदल देगा। विडंबना यह है कि अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों ने इन देशों को एक दूसरे के करीब धकेल दिया है, जिससे उस ब्लॉक को मजबूती मिली है जो अमेरिकी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए था। यह आर्थिक पुनर्गठन चल रहे भू राजनीतिक बदलावों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत, चीन और रूस अपने मतभेदों के बावजूद एक साझा मोर्चा बनाने के लिए ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि सांस्कृतिक क्षण, जैसे चीन में ट्रंप का उपनाम चुआन जियांगुओ, ये दर्शाते हैं कि अमेरिकी नीतियां अपने प्रतिद्वंद्वियों को कैसे एकजुट कर रही हैं। ब्रिक्स की चुनौती आर्थिक के साथ साथ वैश्विक शक्ति के बारे में भी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन ने वैश्विक गठबंधनों को उलट दिया है। बहुपक्षवाद पर द्विपक्षीय सौदों और आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी है। इससे अमेरिकी भारतीय संबंधों में तनाव आया है। टैरिफ और रशियाई संबंधों पर दबाव से सद्भावना कम हुई है। थिंक टैंक चेतावनी देते हैं कि भारत को अलग थलग करना एक रणनीतिक गलती है, खासकर जब चीन का मुकाबला करना लक्ष्य हो। भारत अपने दांव को हेज कर रहा है, ब्रिक्स और अन्य शक्तियों के साथ संबंध गहरा कर रहा है। ट्रंप की शैली केवल टकराव नहीं है, उन्होंने साहसी व्यक्तिगत कूटनीति जैसे रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की मध्यस्थता करना, शांति पहलों से लेकर वायरल राजनयिक इशारों तक, ये कदम एक बदलती दुनिया को दिखाते हैं। पुराने नियम फिर से लिखे जा रहे हैं और नेताओं के बीच संबंध अब वैश्विक मामलों को आकार दे रहे हैं। ट्रंप युग ने दुनिया को ज्यादा अप्रत्याशित और ज्यादा लेन देन वाला बना दिया है। सुर्खियों के नीचे हथियारों की होड़ के आम लोगों के लिए असली परिणाम होते हैं। एडवांस्ड हथियारों पर खर्च किया गया हर डॉलर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया जाता है। विकासशील देशों में यह ट्रेड ऑफ बुनियादी जरूरतों और दीर्घकालिक विकास के लिए कम संसाधनों का मतलब है। मनोवैज्ञानिक लागत असली है। लगातार डर, बढ़ा हुआ राष्ट्रवाद और सामाजिक विभाजन। सैन्य खर्च पर सवाल उठाना अक्सर देशद्रोही करार दिया जाता है, जिससे बहस और महत्वपूर्ण सोच बाधित होती है। सबसे बड़ा जोखिम, ये हथियार एक दिन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे दुर्घटना से या गलत अनुमान से। एक न्यूक्लियर संघर्ष एक वैश्विक तबाही होगी, जिसके परिणाम युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा होंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षा की खोज सभी के लिए गहरी असुरक्षा का कारण बन सकती है। इस हथियारों की होड़ की मानवीय लागत अकल्पनीय है और अक्सर अनदेखी की जाती है। हम एक ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहे हैं, जहां तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव एक साथ हो रहे हैं। एग्निफार, टी-14 और B-21 जैसे हथियारों का उदय एक बहुध्रुवीय दुनिया के जन्म का प्रतीक है। सैन्य और आर्थिक प्रतिस्पर्धा अब आपस में जुड़ी हुई है, गठबंधन अस्थिर हैं और हित लेन देन वाले। आम लोगों के लिए
इसका मतलब है कि बजट कल्याण के बजाय हथियारों को प्राथमिकता देते हैं और आर्थिक व्यवधान होते हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल होने का जोखिम हमेशा बना रहता है। फिर भी इंटरकनेक्टेडनेस आशा भी देती है। कूटनीति और बातचीत संभव है। असली परीक्षा यह है कि क्या राष्ट्र शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। हमारी साझा मानवता राष्ट्रीय शक्ति की कीमत नहीं होनी चाहिए।